नमस्कार, मैं जितेंद्र मिश्रा और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं हूँ चित्रकूट से रामघाट की जो डिस्टेंस है यहाँ इस स्थान से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की है। और जो साइड में आप इधर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पे, ये है कामतानाथ जी का जो दर्शन आप करते हैं, परिक्रमा करते हैं वो। और ठीक मेरे सामने आप देखेंगे जो ये भरा ये कूप बना हुआ है, इसी के पीछे लक्ष्मण पहाड़ी है और राम सैया ये स्थान है। यहाँ से अगर आप कभी भी अगर आप चित्रकूट आते हैं और आपको चित्रकूट के दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन के साथ साथ यहाँ पे जितने भी देवी देवता के धाम है उन सब की मैं जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले फोकस करते हैं यहाँ पे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ये राम सैया क्यों फेमस है इसका मैं कारण बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो ये जो मार्ग आप देख रहे हैं ये आपका रामघाट से आता है। रामघाट से आप अगर आना चाहते हैं तो आप रामघाट से भी आ सकते हैं। इनके दो ऑप्शन है यहाँ पे। आप पहला ऑप्शन आप चाहें तो आप कामतानाथ जी का जो मार्ग है वहां से भी आ सकते हैं। सेकंड अगर आप चाहें तो सीतापुर जो एक चौराहा है, जो एक मार्ग पड़ता है, वहां से भी आप आ सकते हैं। ये सामने जो आप पूरा स्टेट देख रहे हैं, ये जो रोड जा रहा है ये भरतकूप के लिए जा रहा है यहाँ से। और अभी जो है हम चलने वाले हैं राम सैया और वहाँ की जानकारी देते हैं। लेकिन ये जो रास्ता है ये सीधे जाता है राम सैया की ओर। तो राम सैया का जो एक इतिहास है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने यहाँ पर वनवास काटा था, जो कि 14 वर्षों का कहा जाता है, और 14 वर्षों में उन्होंने पूरे 14 वर्ष यहाँ पर नहीं काटे थे। तो उस दौरान जो यहाँ पर वो रहा करते थे, जो उनका विश्राम स्थल है, जिस पत्थर पर वो सोते थे, जो सैया कहलाता है, जो एक आसन है, वो स्थान पर मैं आपको लेकर के आया हूँ। ये काफ़ी पुराना जो है वो एक पीपल का वृक्ष भी है और ये मंदिर है। अगर आप में से बहुत सारे लोग जो नहीं जानकारी रखते हैं कि कैसे पहुँचा जाए, तो मैं वीडियो के एंड में आपको वो भी बताऊँगा। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरा पहाड़ तो है और सीधे ये जो राम सैया है ये स्थान है। तो भी चलिए कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो त्रेता युग से जब भगवान श्री राम आए थे तो इसी स्थान पर जो है वो चित्रकूट के वो विश्राम किया करते थे। और ये जो स्थान है वो रामघाट से करीबन 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ेगा। सामने ये पहाड़ है और ये एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है नीचे, और ये एक हनुमान जी का भी मंदिर है यहाँ पर। तो ये एक पहाड़ बेसिकली जो है आप ये कह सकते हैं कि ये जो टेम्पल है वो लक्ष्मण पहाड़ी टेम्पल से 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ये राम सैया, जहाँ पर भगवान श्री राम आकर के विश्राम करते थे रात्रि में, और ठीक रामघाट में स्नान किया करते थे। लक्ष्मण पहाड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर जो आप ये सामने देख रहे हैं ये है लक्ष्मण पहाड़ी, जहाँ पर लक्ष्मण जो है वो रहते थे, विश्राम किया करते थे। तो वहाँ से जो है इस स्थान की जो है वो देख रेख भी किया करते थे, क्योंकि इस स्थान पर भगवान श्री राम रहते थे, विश्राम करते थे। तो उस समय जो है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था, जैसे कि आप जानते हैं जो मॉन्स्टर हैं वो आते थे, तो उनकी वजह से किसी भी तरह की कोई भी परेशानियां ना हो, तो वो भगवान श्री राम को वो प्रोटेक्ट करते थे। तो ओवरऑल जो है ये टेम्पल जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो आप यहाँ पर आकर के ट्रैवल करके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अदरवाइज़ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको जो है जैसे कि बसेस वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेंगी। आप शेयरिंग ऑटो ले सकते हैं। शेयरिंग ऑटो से लगभग आपका जो एक व्यक्ति का जो चार्ज किया जाता है वो 30 से 40 रुपीज़ आपसे लेते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आप ई रिक्शा या बैटरी रिक्शा जैसे कि आप जानते हैं उसके माध्यम से आना चाहते हैं तो आप उसे बुक करके भी आ सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा वो कितना चार्ज करते हैं, उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि वो आपसे कितना लेंगे। तो अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो आप यहाँ पर आए और ठीक यहीं से आप जा करके आगे भरतकूप के दर्शन कर सकते हैं। तो ये है राम सैया, और अब हम आगे की ओर चलेंगे इस स्थान से, और जो भी जानकारी होगी रामघाट पे स्टे करने की वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना प्यार सहयोग बनाएं। धन्यवाद।